स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की आप। ठीक है, और आपको पता है कि पीएल हमारा चल रहा है, मैथ का जो टॉपिक पीएल चल रहा है, थर्ड टॉपिक चल रहा है। इससे पहले वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम्स नल और टंकी जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, और इसके भी 6 पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं हमने, और वो जो 7वां पार्ट है, 7 पार्ट, आज हम इसकी शुरुआत करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जिससे कि आप लोगों को इन्हें करने के बाद किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी कुछ डिस्कस की थी कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर किसी वस्तु को कोई x रुपए की वस्तु थी, उसको पहले 10% लाभ और फिर 10% हानि पर बेचा जाए, तो मैंने बोला था कि 1 की गुना 1 में करके शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखना है। 1% आता है, 1 की गुना 1 में करोगे तो 1%, तो यहाँ हमेशा हानि होती है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पुरानी क्लास को देखा है उनको ये अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से ये 1 आया है, क्योंकि मैंने एग्जांपल लेके भी आपको समझाया था 20% का, कि 20% की जब किसी सेम वस्तु पे 20% का लाभ होगा और फिर उसी पे 20% की हानि होगी, यानी कि एक बार उसको 20% लाभ पे बेचा जाएगा फिर 20% हानि पे, तो किस तरीके से 4% की हमेशा क्या होती है, हानि। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये मैंने इस तरीके से आपको बताया था। तो इसी चीज को स्टूडेंट हम आगे बढ़ाते हुए क्या समझ सकते हैं कि अगर इसी चीज को मैं ये गुना ना करके बोलूं आपको कि x% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और x% की हानि। x मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेम वैल्यू पे ऐसा होता है। देखो ये 10% का लाभ 10 की हानि, 20 का लाभ 20 की हानि, तो मैंने एग्जांपल भी दिए थे 30 का लाभ 30 की हानि, 4 का लाभ 4 की हानि। ठीक है, तो ये सेम है इसलिए x लिया। तो इसको हमेशा एक ही लाइन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर और अपॉन में 100 कर देते हैं। अब जैसे मैं इसका 20 का एग्जांपल लूं, 4% की हानि होती है हमेशा, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 100 रहेगा, और 20 का स्क्वायर आता है 400 अपॉन 100, तो इससे काटने के बाद बचता है 4%। ये हमेशा 4% की क्या आती है, हानि। ठीक, अब इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैंने ये तो बता दिया आपको 2 की गुना 2 में करके किस तरीके से करेंगे, लेकिन जब यहां पर आएगा ये 15%, देखो 15, तो 15% का लाभ होगा और 15% की ही क्या होगी, हानि। तो इसको आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो वो चीजें इसीलिए मैंने आपको बताया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में जिसको आप समझ सकते हैं, उसने बोला है एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 74 है ना 7,400 रुपए में बेचा, प्रत्येक को बेचा इतने में, और एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई, तो कुल सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो आपको पता है यहाँ वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि सेम x मान लो, ये भी x ही होगा, फिर सेम वैल्यू पे पहले उतने ही परसेंट का लाभ हुआ उतने की हानि, तो 10% का लाभ 10 की हानि, तो 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 100 बटे 100, और कटेगा तो आएगा 1% की हमेशा क्या, हानि। ठीक है, तो इस व्यापार में हमेशा 1% की क्या होगी, हानि। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले जो क्लासें देखी हैं उनको ये पता होगा कि किस तरीके से आया। क्वेश्चन नंबर 2, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है ना, बस चीजों को समझते जाना है। देखना, यदि एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 रुपए, है ना 40,000 में बेचता है प्रत्येक को ईच, है ना, तो एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे को 15% की क्या होती है, हानि होती है। पूरे व्यापार में उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। अब देखो जैसे 10 था तो मैंने 10 का स्क्वायर किया था, तो ऐसे यहाँ 15 है, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 100, और ये 2 0 है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 2.25, क्योंकि 2 के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं अगर आप कभी भी 100 नीचे है ना। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी शुरुआत की है मैथ करने की, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम लेंगे, कोशिश ये करेंगे कि पूरा बेसिक से स्टार्टिंग से उठाएंगे, है ना, ताकि आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आए। ठीक है, तो देखते हैं इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा इतने परसेंट की हानि, 2.25% की क्या होगी, हानि होगी हमेशा। ठीक है, हानि, तो समझ आ गया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं कि 5,000 रुपए है ना, 5,000 रुपीज है की कीमत वाला एक टीवी है जिसको 50% की हानि पर बेचा जाता है, 50% की हानि पर। यदि कीमत को 50% और घटा दे, यानी कि 50% एक बार बेचा फिर 50% की हानि पर बेचा जाए तो बिक्री कीमत क्या होगी, यानी कि वो कितने में बिकेगा। ठीक है, यानी कि वो इतनी कीमत का था, उसका सीपी क्या है इतना। ठीक, अब मैं आप लोग एक बात बताइए, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि अगर मैं कहूं 200 रुपए वाली वस्तु है, इसको मुझे 50% के किस पे बेचना है, लाभ। तो ये 50% सबसे पहले तो आप समझो ये 50% होता क्या है। वैसे तो प्रतिशत में हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन 50% का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आधा घटा कर दो, है ना। 50% का मतलब किसी भी चीज का आधा। ये आधा कैसे आया, अब देखो आपको पता है प्रतिशत के लिए मैं 100 बटे में रखता हूँ, 50 ही कम 50 होता है, 50 दूनी 100। तो यानी कि अगर मैं तुम्हें ये बोलना चाहूं कि मुझे 200 का 50% निकालना है, 200 का 50%, ठीक है, तो उसका मतलब है उसका आधा। तो आपको करना क्या है, जब भी किसी भी वस्तु का 50% निकालना हो तो उसका आधा कर दीजिए, है ना। जैसे 200 है तो 200 का 50% कितना होगा, 100। ठीक है, अगर 100 है, 100 का 50% निकालना हो तो कितना आएगा, 50। 50 का 50% निकालना हो तो कितना आएगा, 25, है ना। तो इस तरीके से समझना है। अब ये कह रहा है कि 50% तो निकालना आ गया, अब प्रॉब्लम यह है कि 50% की हानि, या देखो इस क्वेश्चन में तो हानि कहा है, लेकिन मैं चीजों को आपको और आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मैं कहूं कि 200 रुपए की एक वस्तु है, उसको 50% के लाभ पर बेचना है, लाभ पर, ठीक है, और 200 रुपए की वस्तु को ही 50% की हानि पर बेचना है, हानि पर। तो आप समझना किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको पता है कि किसी भी वैल्यू का 50% उसका आधा होता है, तो यानी मुझे पता चल गया इसका आधा 100। अगर 50% के लाभ पे बेचना है तो इसका आधा इसी में प्लस कर दो, यानी कि 200 प्लस 100 तो कितने पे बिकेगी, 300 रुपए में बिकेगी। ये 50% के लाभ पे बिकी है वस्तु। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जांपल और दूं कि मैं बोल रहा हूं कि 1000 की वस्तु को 50% के लाभ पे बेचना है, ठीक है ना, तो आ गया ना आंसर। ठीक है, आ गया ना, कितना आया, 1500। क्यों, क्यों, क्योंकि इसका 50% निकालोगे तो 500 निकलेगा, तो 500 इसमें जोड़ दिया तो 1500 पे बिकेगी। अब हानि को समझना, 50% की हानि, तो सबसे पहले तो 50% ही इसका आधा 100, तो हानि पे बिका, तो इस बार इसमें से 200 में से क्या हो जाएगा, 100 लेस हो जाएगा, तो कितने में बिकेगी, 100 में। तो अब ध्यान से समझना चीजों को, जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन की डिमांड है, ये आपके पूरे कंपटीशन की डिमांड है स्टूडेंट, कि किसी भी चीज को आप 50% के लाभ पे बेचोगे तो उसका आधा उसी में जोड़ दो, आंसर। किसी भी चीज को 50% की हानि पे तो उसका आधा उसी में से घटा दो, आंसर। ठीक है, अब चाहे जितनी चीजें आप करते रहो, सारी चीजें आप लोगों को समझ आती रहेंगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसने बोला है कि 5,000 रुपए वाली वस्तु को 5,000 रुपए वाली वस्तु को 50% की हानि पर बेचा, हानि पर, ठीक है, हानि। तो अब आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर 50% वाली वस्तु, 50,000 वाली वस्तु, 5,000 वाली वस्तु 50% हानि में बिक रही, तो इसके आधे में बिकी होगी, क्योंकि इसका आधा कितना बैठता है, 25, तो 2500 में बिकी होगी, अभी समझाया। लेकिन इसको इतने में बेचने के बाद फिर 50% इसका मूल्य घटाया गया, यानी कि हानि की गई, तो इसका 50% फिर घटाओगे तो ये कितने में बिकेगी फाइनली, 1250 में, इसके आधे में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना, 1250। या इसी क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करना चाहोगे तो 5,000 रुपए वाली वस्तु को 50% की हानि पर अगर बेचोगे, तो आपको पता है जब भी मैं बोलता हूं कि वैल्यू हमेशा 100% होती है, तो अगर मैं कहूं कि इसको 10% हानि पे बेचना है तो इसका हम सीधा 90% निकालते हैं, वो हमारी 10% हानि के साथ आ जाएगा। लेकिन 50% की हानि, तो इसका हम क्या निकालेंगे, 50%, और इस वैल्यू के बाद फिर 50% की हानि, तो एक बार फिर 50%, तो 1/2, 1/2, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 1250 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। एक कपड़ा व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, ठीक है, तो तथा शेष के आधे 40% हानि पर बेचे और शेष को लागत मूल्य पर ही बेच दिया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक्स में काफी मिलेंगे कि यहाँ तो कपड़े बोला है तो कुछ भी बोल सकता है कि एक व्यापारी अपनी आधी वस्तुओं को इतने % लाभ पर बेचता है, आधी को इतने, शेष के आधे को इतने % हानि पर, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आपको समझना क्या है, हमेशा वस्तु को भी 100 ही मानना है और उसकी कीमत को भी 100 ही रुपए मानना है, ठीक है। हमेशा वस्तु को भी 100 ही रुपए मानना है और उसकी कीमत को भी 100 ही रुपए मानना है, फिर क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास यहाँ पे करूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनकी एडवांस चीजें भी सारी सीखेंगे, किस तरीके से बहुत जल्दी क्वेश्चन तक पहुंचे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो भी हम देखते रहेंगे, लेकिन बहुत इजी तरीके से समझते हैं। देखो समझना, अगर उसके पास 100 कपड़े थे तो वो 100 ही रुपए के होंगे, है ना। 100 कपड़े अगर थे तो 100 ही रुपए के होंगे, सीधी सी बात है। अब आप एक चीज समझना, अगर उसने आधे बेच दिए तो इसका मतलब 50 बेचे होंगे और वो 50 रुपए के ही तो होंगे, और वो 50 रुपए वाली चीज उसने कितने में बेची, 40% लाभ पे। तो 50 वाली चीज अगर 40% लाभ पे बिकेगी तो 140 में बिकेगी। ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 40% लाभ मतलब 100 उसकी खुद की कीमत है, 40% लाभ चाहिए तो 140 में बेचनी पड़ेगी। तो कितने में बिकेंगे, 14 पंजे 70। इसका मतलब ये हुआ कि 50 वाली चीज कितने में बिक गई, 70 रुपए में, ठीक है। ये क्या था, कैश प्राइस, और ये क्या निकल रहा है इधर, सेलिंग प्राइस, ठीक। अब ध्यान से समझना, उसने बोला है कि शेष के आधे। अब आप एक बात बताएं, अगर 100 में से 50 चले गए तो शेष कितने बचे, इतने। अब शेष के आधे तो 25 होंगे ना, शेष के आधे कितने होंगे, 25। अब उसने कहा शेष के आधे को वो 40% हानि पर, यानी कि इन 25 को, तो ये 25 रुपए के ही होंगे, और इनको जब 40% की हानि पे बेचेगा तो इसका मतलब 60% पे बेचेगा। 40% लाभ पे बेच रहा था तो 100 में 40 जोड़ के 140 निकाल रहा था, 40% हानि पे बेच रहा है तो 100 में से 40 घटा के 60%। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी होती है। 25 से 100 4 बार करता है, 4 से जो 60 करता है 15 बार, तो इसका मतलब कितने में बिकी, 15 में। कौन सी वस्तु, जो 25 रुपए की होनी चाहिए थी। अब शेष कितना बचा, शेष को उसकी लागत कीमत पर बेच रहा है तो शेष तो 25 ही बचे, और लागत कीमत 25 की 25 ही होगी क्योंकि एक की एक है ना। तो अब आप एक चीज समझना, ये बिके, खरीदे, देखो थे कितने, 100 रुपए के, लेकिन बिके कितने के, ये बिके 110 के। बात कुछ समझ आई, ठीक है, बिके 110 के। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से, नहीं तो और भी आसान तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आगे करने की कोशिश करेंगे। देखना, तो 100 वाली चीज अगर 110 में बिकेगी तो आपको पता होना चाहिए 10% का क्या होगा, लाभ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, समझे। तो अगर मैं इनको आपको देखो बताना चाहूँ, अब आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी तो आप कैसे क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो आपको देखा 50% को बेच लिया, ठीक है, तो 50 वाली चीज कितने पे बिक गई, तो 50% का 140% निकाल दिया, 14 पंजे 70, 50 वाली 70 में, बाकी शेष के आधे 25 थे, उनको 40% हानि पे, तो 25 गुना 60, ठीक है, तो यहां से कितना आ गया था 15, 25 को 25 में, ठीक है, तो 110 के बिक गए, 100 रुपए के थे, तो 10% का क्या हो गया, लाभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 रुपए में 7 संतरों की दर से संतरे खरीदे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रुपए में 7 संतरे मिल रहे हैं। खरीदे कितने, क्वांटिटी का हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 3 रुपए खर्च करके हम 7 संतरे ले सकते हैं। अब बोल रहा है प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए ताकि 33% का लाभ हो। अब देखो प्रति 100 संतरों को बेचने की बात कर रहा है, जबकि हमें पता है कि हमने 3 कितने में खरीदे, 7 की दर से मिल रहे हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना 100 कितने में मिले होंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो 100 मिले कितने में थे, फिर उसको हम 33% लाभ पे बेच देंगे,
बिल्कुल इजी। तो हमें यहाँ से क्या करना है, 7 संतरे कितने के हैं भाई, 7 ऑरेंज कितने के हैं, 3 रुपए के। 7 ऑरेंज कितने के हैं, 3 के। तो 100 कितने के होंगे, 100 कितने के होंगे, क्योंकि 100 संतरे निकालने हैं। तो ये हमेशा 7 नीचे जाएगा और 100 इंटू में आएगा, ऐसा हम काफी दिनों से समझ रहे हैं। तो 300 बटे 7 रुपए के हैं 100 संतरे, ठीक है। अब इन 100 संतरों को 33% लाभ पे बेचना है, तो 133 में बेचने में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे जब मैं गुना करूंगा ये कट जाएगा और 7 से कटेगा 7 ही कम 7 और 7 नहीं होते हैं 63 और 19 दिया 57, तो कितने के बिकेंगे, 57 रुपए का क्या होगा, उसे लाभ होगा, ठीक है। सॉरी, इतने रुपए में बेचने पड़ेंगे उसे, ठीक है, 57 में, तब जाके उसे 33% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी बुक्स में काफी मात्रा में दिखाई देंगे। जब आप क्वेश्चंस को बुक से करने का प्रयास करोगे तो वहां पर आपको जरूर मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। और कहीं ना कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी लैंग्वेज में फंसने के बाद क्वेश्चन को गलत कर देता है, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो उसी चीज को देखने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस इजी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से ही किया जाए, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है कहीं ना कहीं वो भी सही रह सके, ठीक है। तो देखते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो आपको 2 चीजें दिखी है, क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसकी लैंग्वेज को पढ़ने के बाद डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, है ना। और अच्छा है, बताना भी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में करने वाला ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो नया नया मैथ सीख रहे हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ सोल्व भी कराना पड़ता है। जैसा कि मैंने बोला था कि उन लोगों को कोऑपरेट करना है जो अच्छे से जानते हैं, ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें, ठीक है। और थैंक यू कि आप लोग करते हैं। तो समझना, तो क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 100 है तो ये 80 होगा, क्योंकि वो 100% है, तो ये कितना होगा, 80% के बराबर है। तो 20 चौक होता है 80 और 20 पंजे होता है 100। तो आप समझना, खरीदी 4 की थी, बेची 5 की, तो लाभ हुआ 1 का। किस पे हुआ, हमेशा सीपी पे निकलता है लाभ का प्रतिशत, क्योंकि उसने पूछा है लाभ होगा, लाभ का प्रतिशत होगा या लाभ होगा, तो लाभ कितने % होगा वो पूछ रहा है। तो 1 रुपए का लाभ हुआ और लाभ का प्रतिशत हमेशा निकलता है सीपी पे, इंटू करेंगे 100 से, तो 25% यहाँ पे आएगा, क्योंकि 4 से 25 बार कटता है 100, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं सोचना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का, देखो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 80 है 80%, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, क्योंकि हमें पता है नीचे क्या आएगा, प्रतिशत का 100 आएगा। तो 4 वाली चीज किसमें बिक्री, 5 में, 1 का लाभ 4 पे इंटू 100। तो इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत इजी होता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को, देखो जो नए नए बच्चे मैथ सीखना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप बहुत धैर्य से सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहे, सारी चीजों को आराम से देखते चले जाए। हमें पता है कि आपको किस क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को किस तरीके से आपकी सॉर्ट आउट करना है वो भी हमें पता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में भी हम देखते हैं कि बच्चे को जब क्वेश्चन कराया तो कहाँ दिक्कत आ रही है, तो वही चीज हम यहाँ भी महसूस करते हैं। लेकिन बस ये है कि हम आपसे, आप जो है हमें दूर समझते हैं, लेकिन दूर नहीं है, आप लोगों के सामने है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी आपका यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉब्लम तो लेनी ही नहीं, समझनी नहीं किसी किस्म से, ठीक है। सारी चीजों को धीरे से समझना है ताकि हम कर सके। और दूसरा एक बात और समझना, इसके समाप्त होने के बाद कुछ बेसिक चैप्टर ऐसा उठाऊंगा मैं, ताकि जो बच्चे नए नए हैं उनको सारी चीजों से क्या मैं अच्छी तरह से वो फैमिलियर हो जाए, सारी चीजों को समझ जाए कि हाँ क्या चीज किस तरीके से मैथ में होती है और किस तरह से उनका यूज करना है। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को समझिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस,
अब तक ये चीजें तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ ही गई होंगी कि विक्रय मूल्य लिखा तो बच्चे को पता होना चाहिए जो इंग्लिश मीडियम का कि सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, या अगर मैंने सेलिंग प्राइस बोला तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य की बात हो रही है। और दोनों की बात करूं, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस तो मतलब जितनी कीमत पर वो वस्तु हमने बेची थी वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके लागत कीमत का मतलब होता है सीपी यानी कि कैश प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, जितने में खरीदी थी। तो उसने बोला है कि उसका जो विक्रय मूल्य है उसकी लागत कीमत का 1/3 यानी कि 3 कम 3 पहले इसमें गुना करो फिर 1 जोड़ दो 4/3 है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। अब आप एक चीज समझना, सेलिंग प्राइस कैश प्राइस का, तो का जिसके लिए यूज हुआ है वो नीचे रहता है हमेशा एक्चुअल, ठीक है। यानी कि अगर वो उसने खरीदी 3 की थी, अगर वो खरीदी 3 की थी तो बेची कितने की 4 की, क्योंकि उसने बोला है जो उसका सेलिंग प्राइस है उसके कैश प्राइस का जिसके लिए यूज होता है वो हमेशा नीचे होता है, ठीक है, वो हमेशा नीचे होता है। तो ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। जिन बच्चों को मैथ नहीं आता बस उनको इतना समझना कि का जिसके लिए यूज हुआ है वो नीचे है, वो हमेशा वास्तविक है। विक्रय मूल्य उसकी लागत कीमत का, तो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य अगर उसका 3 है तो विक्रय मूल्य कितना है उसका 4 है, ठीक है। तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। 3 वाली चीज अगर 4 में बिकेगी तो 1 का लाभ होगा। और अगर उस लाभ का प्रतिशत चाहिए तो क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य कितना है 3, और इंटू 100 से करूंगा तो आंसर आएगा 33 सही 1/3%। जब आप इसको काटोगे तो इसी तरीके से ये कटने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये 3 क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 इसीलिए लिए हैं ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए कि 80% है, इसका 1 से 1/3% है, तो वो चीजें किस तरीके से हम करते हैं। जैसे नेक्स्ट में यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो का किसके लिए हुआ, क्रय मूल्य के। तो अब आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना है 8, तो कितने का लाभ हुआ 3 का। अब पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत, वो किस पे निकलता है हमेशा सीपी पे, 5 नीचे आएगा, गुना करोगे 100 से तो ये कटेगा 20 बार, और 20 दिया कितना होता है 60। तो बताओ कितना इजी समझ आया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, निर्धारित कह लो या एमआरपी कह लो, कुछ उसका एमआरपी होगा या निर्धारित बोल दो उसको, उस पर बेचा जाता है उस मूल्य के 2/3 पर, यानी कि जब उस मूल्य का हम 2/3 पर उस वस्तु को बेच दें तो 10% की हानि हो जाएगी उस वस्तु पे। तो वही पूछा है कि निर्धारित मूल्य बताना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सिर्फ लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। कैसे, देखो एक वस्तु का निर्धारित मूल्य में, इसको 2 तरीके से करने का प्रयास करेंगे हम। अगर मैं निर्धारित मूल्य वो मैं मान लेता हूं कि देखो हमेशा कोई भी वस्तु कितने की होती है, हमेशा कोई भी वस्तु 100 की मान के चलते हैं, 100% मूल्य होता है उसका कि वो वस्तु 100 की है। अब उसका जो निर्धारित मूल्य है वो मान लिया मैंने x है, ठीक है, निर्धारित मूल्य कितना मान लिया x है, और उसके जब 2/3 पे बेचेंगे तो x का 2/3 ऐसे निकलता है, तो वो कितने की हानि हो जाती है उस पे 10% की हानि। तो इसका मतलब वो वस्तु कितने में बिकी 90 में। अब तक पता है बच्चों को जो रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं कि अगर 10% की हानि पे कोई वस्तु बिकती है तो 90 में बिकती है। तो जब ये x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो निर्धारित मूल्य, ठीक है, तो किस तरीके से निकलेगा समझना, ये 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, और 2 से 45 बार कटेगा, और 45 दिया होता है कितना 135, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है, और फिर 45 जोड़ो तो 135। इसका मतलब x बराबर यहां से निकला कितना 135। तो आपको समझ आ गया कि जो चीज 100 की थी वो कितने पे बिक रही है 135 पे। यही पूछा है उसने, निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। तो 135 में जब बेचोगे तो कितने का लाभ होगा 35 का। अगर वो प्रतिशत निकालना है तो 100 वाली चीज थी 35 फालतू में बिकी, तो कितने आ गया 35 का लाभ 100 पे हुआ, इंटू 100 करेंगे तो लाभ कहीं ना कहीं 35% ही निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अगर थोड़ा और इसको समझना चाहें तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आपने उतार लिया हो तो। देखते हैं कि उसने बोला है कि किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है अगर उसे निर्धारित मूल्य उसके किसके निर्धारित मूल्य के कह रहा है, अगर जो निर्धारित मूल्य है अगर उसके 2/3 पर बेचा जाए,
निर्धारित मूल्य के, तो के हमेशा किसके लिए लगता है, नीचे वाले के, इसका मतलब निर्धारित मूल्य कितना है 3, यानी कि निर्धारित मूल्य कितना है 3, और अगर उसे हम कितने पे बेच दें 2 पे बेच दे, तो 2 पे बेचने से क्या हो जाता है 10 रुपए की हानि हो जाती है, ठीक है, अगर 10% की, तो 2 पे बेचने से अगर 10% की हानि हो रही, 2 रुपए 10% की हानि हो रही, तो इसका मतलब ये कितने के बराबर है 90 के बराबर है, ठीक है। अगर 2 रुपए में बेचने से 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये 90% के बराबर है, तो यहां से मैं इसका सीपी निकाल सकता हूं 100%, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है, तो 90 नीचे आएगा और 100 यहाँ आएगा, तो गुना में 100, तो 20/9, इसका मतलब उसका जो सीपी था कितना था 20/9 था, और निर्धारित मूल्य कितना था उसका 3। तो अगर वो कह रहा है निर्धारित मूल्य पर ही बेचे, तो आप एक बात बताओ, अगर आप 3 में ही बेचते कौन सी वस्तु को 20/9 वाली को, तो 3 में से ये घटाकर, ये सेलिंग प्राइस है और ये इसका जो निर्धारित मूल्य था जो भी, अगर 3 में से मैं इसको घटाता हूं तो यहां पर क्या निकल जाएगा लाभ, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है अगर निर्धारित मूल्य पर ही बेचे, थी कितने की 20/9 की, और बेचनी कितने में 3 की, तो 3 में से जब इसे माइनस करेंगे, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता ऐसे करते हैं, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी 3 नम 27, और 27 में से 20 जाके बचता है 7, और बटे में 9 रहेगा, तो लाभ जो आया कितना आया 7/9। अगर लाभ 7/9 है, तो लाभ का जो प्रतिशत निकलता है वो हमेशा निकलता है कैश प्राइस पे, जो कितना है 20/9, और गुणा 100 से करनी पड़ती है। अब एक चीज समझना, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो हमेशा इससे ये कट जाएगा, और ये 7/20 अगर आ गया और इनटू में 100 है, तो इससे कटेगा कितनी बार 5, और 5 सत्ते होते हैं 35, तो लाभ कितना आ गया 35%, ठीक है। बेसिक को क्लियर करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताया 10 क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए शुरू की है, लेकिन हम सारे डिफरेंट क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे समझ आए। तो एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक करता है। बिक्री मूल्य को उसने क्रय मूल्य से 15% अधिक करा, और क्रय मूल्य हमेशा हम कितना मानते हैं 100%, तो बिक्री मूल्य कितना हो गया 115, सही है। उसने बिक्री मूल्य को क्रय मूल्य से 15% अधिक किया, अंकित किया, ठीक है। तो जो 100 वाली चीज थी उस पे 115 उसने छाप दिया, अंकित कर दिया, वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम में बेचता है। इसका मतलब उसने कितने में बेचा 88% पे बेचा, क्योंकि 100 में से 12% कम में, ठीक है। तो 100 वाली चीज इतने में बिकी। जब मैं इसकी गुना करूंगा तो किस तरीके से करेंगे, देखो 115 की गुना आप ऐसे करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से समझना, 8 की गुना पहले करेंगे, 8 पंजे 40, बचा कितना 4, कैरी हो गया ना 4, तो 8 का 4 12, एक कैरी 8 और एक 9, ठीक है। लेकिन 2 बार 8 है, तो 0 2 9, जैसे यहां भी करते हो तो ऐसे ही आता। तो जब आप इसको प्लस करने जाएंगे तो कैसे होगा, ऐसे 11 और ये 10, ठीक है। एक कितना आ गया आपका 10,120, ठीक है। अब लेकिन 10,120 के बटे में 100 भी तो है ना, 100 भी है, तो इस पॉइंट, इसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा 2 के बाद। तो जो 100 वाली चीज थी वो 101.20 में बिकी, इसका मतलब 1.20 का लाभ हुआ, और ये 100 की थी, इसलिए इसी को हम प्रतिशत मान सकते हैं, ठीक है, इतने का। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120, पॉइंट अगर खत्म करना है तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो ये 6/5, और कहीं ना कहीं 1 सही 1/5 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो 10 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।